Hello students, today we will discuss about the animal hormones, that is the part 3 of control and coordination. We have earlier studied about the plant hormones that are also called phytohormones, auxin, gibberellin, cytokinin such as. Okay, today we will discuss about the animal hormones, means those hormones which are found in the animal's body. There are basically two systems, endocrine system and exocrine system. Actually there is a hormonal system which is of two type, endocrine, exocrine. See, what is the basic difference between these two? Endocrine help in the secretion of hormones only, exocrine help in the secretion of enzymes only. Okay, तो हमारे पास दो सिस्टम है, वन इज़ द एक्सोक्राइन एंड सेकेंड इज़ द एंडोक्राइन. ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन सिक्रीट करता है एंजाइम्स को और एंडोक्राइन सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स को. ठीक है, एक्सोक्राइन जो होते हैं ये डक्ट लेस ग्लैंड, सॉरी दे आर दी डक्ट ग्लैंड्स. ठीक है ना, तो जैसे आपने सुना होगा सलाइवरी ग्लैंड है ना, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था डाइजेशन में कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा सिक्रीशन करती है, जिसमें अमाइलेज एक क्या हो जाता है, एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट की. क्लियर, तो वो जो सारी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन को सिक्रीट कर रही हैं वो तो हो गई एंडोक्राइन, और जो एंजाइम को सिक्रीट कर रही हैं वो हो गई एक्सोक्राइन. ठीक है, तो अभी जो हमें स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दैट ग्लैंड्स विच डिस्चार्ज सिक्रीशन बाय द मीन्स ऑफ डक्ट्स, यानी कि इनके पास क्या होती है, डक्ट होती हैं. अभी डक्ट समझते हैं क्या है, यानी कि सपोज यहाँ पर वो ग्लैंड है और उसको यहाँ सिक्रीट करना है, तो यहाँ पर एक डक्ट होता है, एक पाइप जैसा चैनल होता है जिसके थ्रू वो पोर करेगा अपने सिक्रीशन को. जबकि जो एंडोक्राइन होते हैं देयर इज़ नो डक्ट, मीन्स दे आर दी डक्ट लेस ग्लैंड्स, उनके पास डक्ट नहीं होती. तो वो अपना सिक्रीशन कहाँ पोर करेंगे, तो वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली पोर करते हैं ब्लड स्ट्रीम में. ओके, तो यहाँ जैसे अब ये यहाँ पर कोई डक्ट है नहीं, ग्लैंड है और उसको अपना सिक्रीशन करना है, तो वो सिक्रीशन डायरेक्टली किस में करेगा, ब्लड में. क्लियर, क्योंकि उसको ले जाने वाला कोई नहीं है. अभी आपको आगे समझ में आएगा जब एग्जाम्पल से समझाऊंगी. फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती है. ओके, एंडोक्राइन का एक्सोक्राइन का जो एग्जाम्पल है वो है सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियास. ठीक है, लेकिन हमें जो इस टाइम पूरा स्टडी करना है वो करना है एंडोक्राइन को. ठीक है, तो एंडोक्राइन होती हैं डक्ट लेस ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होती और वो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, तो बहुत सारी ग्लैंड है, तो शुरू करते हैं. पहली ग्लैंड जो है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती है, यानी कि हमारे सर में पाई जाती है, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको पिंक कलर का दैट इज़ दी हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक जितना साइज़ आपका पी होता है ना, मटर मटर के साइज़ का होता है, तो वो होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड. अब पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल क्या होता है, ठीक है, तो देखिए इट इज़ अ पी साइज्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, या कैन से हाइपोथैलेमस. ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ही मास्टर ग्लैंड होती है. मास्टर ग्लैंड क्यों कहेंगे इसको, देखो मास्टर किसको कहते हैं, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है. जैसे हमें मास्टर क्यों कहते हैं, हम बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं ना, सेम चीज़ पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि और जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना उनके सिक्रीशन को वो कब सिक्रीट करेंगे, कितना सिक्रीट करेंगे, कैसे सिक्रीट करेंगे, उन सब के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड. इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड. ठीक है, उसके बाद आते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका इम्पॉर्टेंट काम है कि वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, दैट इज़ द जीएच इन द शॉर्ट फॉर्म,
ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता होगा, ऑफ कोर्स, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की ग्रोथ को, बॉडी के डेवलपमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन क्या होगा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सिक्रीट हो गया या बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया, है ना। तो उससे क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर जीएच कम सिक्रीट हुआ यानी कि उसका अंडर सिक्रीशन हुआ तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो कम होने का मतलब हम कह सकते हैं डॉर्फिज्म हो सकता है। डॉर्फिज्म यानी कि जो आपने देखे होंगे, बौने जो देखे होंगे, छोटे छोटे जो डॉफ होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, उनमें ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है। क्लियर। और कुछ लोग, जैसे आपको पता है खली है ना, तो जैसे खली की हाइट बहुत ही ज़्यादा है तो वो क्या है, ओवर सिक्रीशन हो गया था ग्रोथ हार्मोन का, इसलिए उसमें क्या हो गया, जायंटिज्म हो गया। क्लियर। तो अगर कम सिक्रीशन होता है तो डॉर्फिज्म, ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो जायंटिज्म, ठीक है ना। लेकिन अगर ज़्यादा सिक्रीशन बच्चे में हुआ, मतलब जैसे अभी हो, है ना, अभी इस एज में आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो आप जायंट यानी कि बहुत बड़े हाइट वाले हो जाएंगे। लेकिन जैसे अब कोई पर्सन बड़ा हो गया, पहले तो नॉर्मल था लेकिन अब बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद अचानक से उसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लग गया, अचानक से, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन अचानक से होने लग गया, तो वो जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं एक्रोमेगलाई, ठीक है ना। तो एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन, एडल्ट यानी कि हम लोग, अगर हम में अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होने लग गया तो डिजीज़ होगी एक्रोमेगलाई। लेकिन अगर बच्चों में ही यानी कि चिल्ड्रन में ही बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो जायंटिज्म कॉज करेगा, और कम सिक्रीट हुआ तो डॉर्फिज्म। ओके। नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड आती है वो आती है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये हमारी नेक में सिचुएटेड होती है, ठीक है। तो ये नेक है, तो जो नेक के आसपास यहाँ पर बटरफ्लाई शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये बटरफ्लाई शेप का जो स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे हम थायराइड ग्लैंड। तो ये पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड जो है ये आपको मैंने बता दिया बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है और हमारे थ्रॉट में यानी कि नेक में होती है। इसका काम क्या है, ये थायरॉक्साइन हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। थायरॉक्साइन हार्मोन है जो हमारा थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, और इस थायरॉक्साइन हार्मोन का काम होता है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब ये मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का डाइजेशन होता है, तो उसी को ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि बॉडी, आप जो भी खाते हो बॉडी उसको कम्प्लीटली प्रॉपर टाइम से डाइजेस्ट कर रही है या नहीं करी। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट डाइजेशन हो, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत स्लो डाइजेशन हो, यानी कि नॉर्मल वे में डाइजेस्ट कर रही नहीं कर रही है, वो सब आपके मेटाबॉलिज्म में आता है, ठीक है। तो जब थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है तो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। कहीं कहीं इसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कह सकते हैं, BMR, ठीक है। तो अब आपको कहा जाता है कि आप अपने खाने में ऐसा सॉल्ट लें जिसमें आयोडीन होता हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो आयोडीन होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर आप ऐसा सॉल्ट लेंगे जिसमें आयोडीन होगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन सिक्रीट होगा जो आपके मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं सिक्रीट होगा, मतलब नॉर्मल एक बैलेंस लेवल में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आयोडीन नहीं खाता तो उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से उसको क्या हो जाएगा, एक डिजीज़ होगी जिसे कहते हैं गॉइटर। तो गॉइटर में क्या होता है, जो नेक होती है वो पूरी ऐसे स्वेल हो जाती है, बाहर की तरह आउटवर्ड एक ग्रोथ आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं, अगर हमने आयोडीन नहीं खाया तो, ठीक है। क्लियर। तो आपको आयोडिनाइज सॉल्ट ही खाना है। नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड आती है होती पैनक्रियास। अभी आपने ऊपर देखा होगा कि मैंने कहा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल पैनक्रियास है, और अब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड और उसमें भी पैनक्रियास पढ़ा रही हूँ। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है।
ऐसा है कि जो आपका पेनक्रियाज है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सोक्राइन की तरह क्या करेगा, एंजाइम्स भी सिक्रीट करेगा और एंडोक्राइन की तरह हार्मोन्स भी सिक्रीट करेगा। क्लियर, यही तो बात हुई। तो हम इन शॉर्ट इसको कह सकते हैं कि ये एक मिक्स ग्लैंड है, यानी कि इसको मिक्सोक्राइन भी या होलोक्राइन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा होगा। ये भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, डाइजेशन के लिए जब हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट हो रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था ATL पैनक्रियाटिक जूसेस थे, दैट इज अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो वो ये लीफ लाइक एक ग्लैंड दिख रही है आपको, तो ये जो लीफ लाइक ग्लैंड है ये पेनक्रियास है, ठीक है ना। और इस पेनक्रियास के जस्ट पीछे क्या होता है, स्टमक होता है, ठीक है। ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बता दिया आपको। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है ये, क्योंकि ये दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागन। आई होप सो आप सब लोगों ने इंसुलिन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागन का नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अब होता क्या है कि सपोज आज आप एक शादी में गए, ठीक है। अब आपने वहाँ देखे रसगुल्ले, अब आपने बहुत सारे रसगुल्ले खाना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, आपने एक रसगुल्ला खाया, 2 खाया, 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए, 6 खाए, ऐसे रसगुल्ले लेना शुरू कर दिए। अब ये जो रसगुल्ले थे इसमें क्या थी, शुगर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शुगर इसी में होता है, आप रोटी खाते हैं, आप पोटैटो लेते हैं तो इनमें भी शुगर होती है, राइस है इसमें भी शुगर होती है, ठीक है। तो इनके मतलब इन शॉर्ट आपने बहुत सारी शुगर अपनी बॉडी में ले ली, तो जैसे ही आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, अब शुगर ज़्यादा हो गई, तो पेनक्रियास क्या करता है कि वो इंसुलिन को सिक्रीट करना शुरू कर देता है। इंसुलिन जाकर के उस शुगर को कट करना शुरू कर देती है, यानी कि उसका लेवल डिक्रीज करना शुरू कर देती है। क्लियर, ठीक है। तो ये तो काम इंसुलिन का है, यानी कि अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको कट डाउन करना शुरू करेगा, यानी कि उसके लेवल को लो करेगा, क्योंकि ज़्यादा लेवल हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी ना। सेम उसका उल्टा काम जो करता है वो होता है ग्लूकागन। मान लो कि आज आपने फास्ट ले लिया, ठीक है, आज आपका फास्ट है, लेकिन फास्ट लेने पे आपका जो बॉडी है वो तो वर्क कर रहा है ना, और बॉडी वर्क करने के लिए आपको पता है ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगेन शुगर की रिक्वायरमेंट, ग्लूकोज इज़ अ शुगर, तो आपको शुगर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। तो अब आज आपने फास्ट लिया, आज तो आपने कुछ खाया ही नहीं, तो क्या होगा, जो ग्लूकागन होता है ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में स्टोर ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, स्टोर ग्लूकोज होता है, उसको क्या करता है, यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा सम अप करके अच्छे से समझाती हूँ। देखो हुआ क्या, आज आपने 6 रसगुल्ले खाए थे, ठीक है, तो इसमें से आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला, जो भी खाना आपने खाया उससे आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला। अब मान लो कि आपको 100% ग्लूकोज मिला, जिसमें 90% आपने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, या 80% मान लो आपने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, किसमें, जो भी आपने काम वाम किया दिन भर में। लेकिन 20% आपका जो ग्लूकोज होता है वो सेव हो जाता है। वो कहाँ सेव होता है, वो जो 20% ग्लूकोज था वो सेव होगा लिवर में, ठीक है। और अब उसका नाम ग्लूकोज नहीं, अब उसका नाम हो जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजन होता है अब ये हमारे लिवर में है, जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी इसकी तो ग्लूकागन क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, ठीक है, और कन्वर्ट करेगा फिर से ग्लूकोज में, जब भी हमें रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने बताया था, आपने फास्ट लिया और आपके बॉडी में ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं था, तो ग्लूकागन ने जाकर के ग्लाइकोजन को तोड़ा और ग्लूकोज को बनाया, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके, चाहे आप खाना नहीं भी खाए तो भी। क्लियर, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागन बोथ आर एंटागोनिस्टिकली वर्क टुगेदर। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे के ऑपोजिट उन्होंने कैसे काम किया, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन
अगर बनाता है तो कौन बनाता है? इंसुलिन। लेकिन ग्लाइकोजन को क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है, तो कौन बनाएगा? ग्लूकागन। क्लियर? ओके। तो और एक्सोक्राइन क्यों है वो? एंडोक्राइन तो आपको समझ में आ गया कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन सिक्रीट करता है। एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि वो एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन से? ATL, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन करना। और लाइपेज का काम क्या है? फैट का डाइजेशन करना। क्लियर? अब आपने डायबिटीज़ या शुगर का नाम सुना होगा आपने। तो जो डायबिटीज़ नाम की बीमारी होती है वो इसीलिए होती है, जिन लोगों का पेनक्रियाज अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, यानी कि वो अच्छे से इंसुलिन को नहीं सिक्रीट करता है, तो उनको क्या हो जाती है? डायबिटीज़ हो जाती है। क्लियर? फिर वो क्या करते हैं? बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन बनेगा नहीं तो कहाँ से लेंगे? बाहर से। तो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स के। ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड आती है आपके पास एड्रीनल ग्लैंड। तो ये दिख रही है आपको एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनीज है। तो किडनी के ऊपर ये जो कैप जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो है हमारी एड्रीनल ग्लैंड। तो एक पेयर होती है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनका साइज़ क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सिक्रीट करता है एड्रेनलिन हार्मोन, ये सिक्रीट करेगा एड्रेनलिन हार्मोन। अब इस एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या है? देखो, आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस लिया होगा कि जब भी आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, तो आप दो ही रिस्पॉन्स आप वहाँ पर देखने को, सपोज़ आप जा रहे हैं और कोई आप जा रहे हो और एक स्ट्रीट डॉग आपके पीछे आ जाता है, ये स्ट्रीट डॉग आपके देख के भौंकने लग जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। एक, या तो आप उससे लड़ाई करें, फाइट करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा वहाँ से भाग जाए, यानी कि फ्लाइट कर लें, ठीक है ना। तो ये जो हार्मोन होता है, ये सब आपसे जो करवाता है वो हमारा कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनलिन। यानी कि ये देता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। यानी कि आपने देखा होगा आपको भागने के लिए और प्लस आपको लड़ने के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है ना। तो वो जो एनर्जी आती है उस टाइम पे आपकी बॉडी में, है ना, वो एड्रेनलिन हार्मोन लेके आता है। अब आप पूछेंगे कैसे? जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जैसे ही हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है। इस हार्मोन का बेसिक काम क्या होता है कि जो भी ग्लूकोज है उनको फटाफट से कहाँ पर? मसल्स के पास पहुँचाया जाए, ठीक है। और आपने देखा होगा उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग रेट भी तेज हो जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा सके। तो होगा क्या कि मसल में जब क्या चला गया? हमारा ग्लूकोज चला गया है, और प्लस क्या चला गया है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को बर्न करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी, ATP। तभी आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन ये सब काम करवाने के लिए हमारे पास कौन होना चाहिए? एड्रेनलिन। तो जब भी आप कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, यानी कि नॉर्मल के बियॉन्ड होते हैं, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, आप बहुत खुश होते हो, ठीक है ना, जब भी आपको फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स देना होता है, तो ये काम कौन करवाएगा? आपका एड्रेनलिन हार्मोन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है गोनैड्स। तो गोनैड्स जो होते हैं यानी कि गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, तो टेस्टिस और ओवरीज। तो मेल में होते हैं टेस्टिस जो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म्स, और फीमेल में होती हैं ओवरीज जो प्रोड्यूस करती हैं ओवा, ठीक है। ये तो इनका एक अलग फंक्शन हो गया। अब इन दोनों का एक काम और भी होता है, जिनका काम क्या होता है कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पेनक्रियास जो है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, वैसे टेस्टिस एंड ओवरीज भी दोनों, यानी कि एक्सो एज वेल एज एंडो दोनों की तरह ही बिहेव करेंगे। तो जो टेस्टिस होते हैं वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है ना। तो मेल्स में आपने देखा होगा जो बियर्ड आती है, लड़कों की दाढ़ी वाड़ी आना जो शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो ये सब जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होते हैं, ठीक है ना। और वो कौन?
प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, ठीक है, जो कि मेल गोनाड है। फीमेल में ओवरीज होती हैं और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो फीमेल हार्मोन्स है जो सिक्रीट करती हैं ओवरीज। क्लियर। टेस्टोस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, इनका काम क्या होता है, गैमीट्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, एंड जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको डेवलप करना इन द मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरॉन है उसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो अदर हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो बच जाते हैं हमारे पास, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, पिनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। ऐसा इनका ऐसे कोई फंक्शन नहीं है, मतलब है ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा फंक्शन, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस का काम होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, यानी कि बाहर कितनी भी गर्मी या सर्दी हो रही हो, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होता है ये जस्ट हमारे थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होता है। मैंने आपको बताया था ना, नेक में थायराइड ग्लैंड होती है ना, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर, उसके जस्ट पीछे आपके पैराथायरॉइड होता है। और इसका काम होता है कि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, प्लस ये इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन को भी सिक्रीट करता है, ठीक है। पिनियल ग्लैंड का एज सच अभी कोई फंक्शन अभी नोन नहीं है, इसमें रिसर्च चल रहा है अभी। थाइमस ग्लैंड जो होती है हमारी, ये थाइमस ग्लैंड वो होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, ठीक है। तो हमारे जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होती जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जल्दी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन जबकि जो यंग होते हैं उनको इतनी जल्दी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनका जो थाइमस ग्लैंड है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पिट्यूटरी जो है उसका काम क्या, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना। जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसका काम क्या है, BMR रेगुलेट करना। पेनक्रियास का काम क्या है कि वो इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन को सिक्रीट करती है। और आपका जो किडनी है, किडनी का फंक्शन क्या, किडनी में कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, उसका काम क्या है कि वो एड्रिनलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। गोनैड्स जो हैं उसमें टेस्टिस और ओवरीज हैं, तो टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन, ओवरीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेस्ट ऑफ ये जो हार्मोन्स है इनका फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी क्योंकि हमारी बॉडी में ही हो रहा है और ऑफकोर्स ये क्या करें, हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं और हमारी डेली ऑन गोइंग प्रोसेसेस में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।